मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज के क्लास की शुरुआत करेंगे और आज हम टेक्नोमेट्री का पार्ट 3 क्लास 11th टेक्नोमेट्री तीसरा चैप्टर है हमारे पास। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक में और एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर जो भी पुस्तकें हैं सब में चैप्टर उसी क्रम में दिए जाते हैं। बस अंतर होता है तो केवल प्रश्नों का अंतर होता है। तो जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की मोस्ट परफेक्ट बुक है आपके पास क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए। और आज हम इसका जो है कि टेक्नोमेट्री का तीसरा वीडियो लेके आए हैं और इस तीसरे वीडियो में हम आपको सबसे पहले टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 3A सॉल्व करेंगे आज हम। और एक्सरसाइज 3A सॉल्व करने से पहले किन और फार्मूलों की जानने की आवश्यकता है उन फार्मूलों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दें। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो आपको ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये फार्मूला आपको बताना पड़ेगा अभी आपको। ये एक हमने सर्किल बना लिया है, वृत्त बना लिया है। आपसे कहा जाएगा 1 मिनट वाली सुई जो है, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई अगर 30 मिनट आगे बढ़ जाती है तो ये कितना कोण बनाएगी। इस प्रकार के कई सारे सवाल हैं। या फिर अगर ये चाप, इसे क्या कहते हैं हम लोग, चाप, इसकी लंबाई अगर हम L मान लें तो इसकी इतनी लंबाई कितनी मानी जाएगी, L मानी जाएगी, यानी कि ये चाप कहा जाएगा। और अगर हम इसको O, A और B मान लें तो OAB क्या हो जाएगा, OABO, इसका एक वृत्तखंड कहा जाएगा। और इस वृत्तखंड का ये AB क्या कहा जाएगा, चाप कहा जाएगा। ये OA और OB इसकी त्रिज्याएं हैं। मैं इन त्रिज्या को मैं अगर R से रिप्रेजेंट करूँगा तो OA OB R के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो कोण है मैं इस कोण को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है कोण थीटा बराबर चाप को यहाँ पे L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बटे त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट किया गया है। इस फार्मूले के आधार पर आपकी इस पहली एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चंस मिले हैं और पहली एक्सरसाइज कई बार विद्यार्थियों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है क्योंकि ये नया फार्मूला जो आपके पास आया है। विद्यार्थी इसके पहले क्लास 10th में ही टेक्नोमेट्री की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर इन फार्मूलों के आधार पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस इस फार्मूले पे बेसिस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ज़रूरत पड़ती है कि एक कोण में कितने डिग्री होते हैं या फिर 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ज़रा समझने का प्रयास करें। अगर हम यहाँ से घूम के या फिर इस जगह से आप मेजर करें, यहाँ से घूम के यहाँ से फिर इसी पॉइंट पर अगर इसी लाइन पे फिर से आ गए हम, तो ये कितने डिग्री हमने मूवमेंट किया है, हमने कितने डिग्री हमने चला है, यहाँ पे कितने डिग्री का मूवमेंट हुआ है। आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद सीधे फिर से इसी बिंदु पर आने का मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री का मूवमेंट हुआ है। 360 अंश आपका मूवमेंट हुआ है, 360 डिग्री आपने चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब घड़ी की सुई पे जरा आइए, क्योंकि घड़ी से आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ हैं। जैसे ये घड़ी आपकी बन रही है, ये मैं घड़ी बना रहा हूँ, यहाँ पे ये 12 लिखा गया है और यहाँ पे है 3 लिखा है, 12 3, यहाँ पे 6 आ जाता है और यहाँ पे हम 9 लिख रहे हैं। इस प्रकार से ये घड़ी मैंने बना लिया है।
ये इसका पॉइंट है जहाँ पर कि सभी सुइयाँ काम कर रही हैं। अगर कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, जैसे पहले तो आप समझ लीजिए फिर आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसे कोई घड़ी की मिनट की सुई जैसे या घंटे की सुई है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है इस पोजीशन से। ये मिनट की सुई मैंने बना दिया है। अब अगर मिनट की सुई चलना प्रारंभ करती है सीधे 12 से और ये घूम के यहाँ से चलते हुए फिर इसी स्थान पे पहुँच जाती है, फिर 12 पे पहुँच जाती है, तो ये 12 तक फिर से पहुँचने में कितने डिग्री कोण घूमेगी? आप जानते हैं 360 डिग्री का कोण बनेगा ये। तब 360 डिग्री का कोण अगर बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में, भाई मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर पूरा करती है, तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, जरा समझने का प्रयास करें। घड़ी की मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है बराबर 60 मिनट में। कितने मिनट में घूमती है? 60 मिनट में। हमने लिख लिया घड़ी की मिनट वाली सुई 360 डिग्री घूमती है बराबर 60 मिनट में। अतः 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण बराबर हो जाएगा 360/60 और जो भी निकल के आएगा वो डिग्री में निकल के आएगा। इस प्रकार से डिग्री लिख दिया गया। अब इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। इसका मतलब जो हुआ कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई अपना कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी? 6 डिग्री बनाएगी। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मिनट की सुई जो है अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनाते हैं तो इसका मतलब 60 मिनट में, तो 6 का गुणा अगर आप 60 से कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 360 डिग्री ही तो हो जाएगा। इसका मतलब ये तरीका हमारा सही हुआ। विद्यार्थियों को ये वाला प्रश्न जो है, ये वाला फार्मूला जो है, इस फार्मूले को आपको याद करना है और इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, विद्यार्थियों को ये सारे फार्मूले एक बार मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, मैं पहले से बता भी चुका हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर देख लें। वो 18 मिनट 24 सेकंड का वीडियो शायद DPM क्लासेस चैनल पे मैंने बना रखा है। उस वीडियो के लिए आपको सर्च करना होगा ट्रिगोनोमेट्रिक ऑल फार्मूलाज बाय DPM क्लासेस। ये चीज़ आप सर्च कर लेंगे YouTube पे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल फार्मूलाज बाय DPM क्लासेस अगर आप सर्च करेंगे तो सीधे सीधे सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लगभग क्लास इंटरमीडिएट यानी कि 11th और 12th में जितने भी फार्मूले यूज किए जाएंगे लगभग सारे के सारे फार्मूले आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ फार्मूले जो नहीं मिलने वाले हैं वो चैप्टर के अकॉर्डिंग ही बताए जाते हैं, उनको यहाँ पे इस वीडियो में बताने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। तो अगर आप इन फार्मूलों को यहाँ से पढ़ लेंगे बार बार, बढ़िया सा एक बढ़िया सा नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप ये जान लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार नोट कर लें और मैं बढ़ूँगा आगे क्वेश्चंस की ओर। विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर एक्सरसाइज 3A के पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट हमने लिख रखे हैं। ये जो 45 डिग्री लिखा गया है, इस 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है
और रेडियन में बदलने के लिए किसी भी कोण को π/180 से गुणा कर देते हैं। हालांकि ये बातें पिछली क्लासेस में बताई जा सकती हैं, आपको बताई जा चुकी होंगी, लेकिन फिर भी एक बार बहुत आराम से चलता हूँ सारे क्वेश्चंस को बताते हुए। तो 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा ये 45 इंटू π/180, और ये क्या हो जाएगा, ये रेडियन कहा जाएगा। हाँ, रेडियन को अगर ये रेडियन यहाँ पे ना लिखना हो तो यहाँ पे ऐसे c अगर लिख देंगे तो वो भी रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल हमने यहाँ पे रेडियन लिख दिया है तो यहाँ पे c लिखना कोई आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, और इसको 45 को यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, आप जानते हैं। सीधे सीधे इसको लिख दिया जाएगा 45, क्या सीधे सीधे मैं डिवाइड करके ही लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4। ये इक्वल्स टू हो जाएगा π/4 रेडियन। ये बातें बहुत आसान तरीके से आप पहले से भी समझ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे का पार्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा हूँ। -420 डिग्री, माइनस में है 420 डिग्री है, तो इसको भी रेडियन में बदलने का बहुत आसान तरीका है हमारे पास। आप ध्यान दें, इक्वल्स टू हो जाएगा -420 इंटू π/180, और इसी चीज़ को हम क्या लिख देंगे, रेडियन लिख देंगे। कोई समस्या नहीं आई, सब कुछ बहुत अच्छा है। π/180 से केवल गुणा कर दिया गया बस, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए। आगे बढ़ता हूँ, इसको थोड़ा सा डिवाइड करने का प्रयास करें। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। उसके बाद ये डिवाइडेशन होगा, हमको लग रहा है 6 से हो जाएगा। 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 7। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये हो जाएगा -7π/3 रेडियन। ये इसका रिजल्ट निकल आया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। मैं आगे क्वेश्चन और हमारे पास लिखा हुआ कंप्लीट है। ये पार्ट 4 है, पहले नंबर का पार्ट 4 है। 50 अंश 37 मिनट और 30 सेकेंड। इसको अगर रेडियन में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? यहाँ पर तो सीधे सीधे केवल डिग्री में था, और डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए विद्यार्थी समझने का प्रयास करें। कई बार विद्यार्थी इससे परेशान होते हैं। जब डिग्री को रेडियन में बदलना था तो फटाफट क्या किया, केवल डिग्री को π/180 से गुणा कर दिया गया, रेडियन हो गया। ये देखिए -420 गुणे π/180 को रेडियन में लिख दिया गया। लेकिन अगर आपका जो एंगल दिया गया है वो डिग्री के अलावा मिनट और सेकेंड में भी दिया जाए, तो इसको आप कैसे रेडियन में बदलेंगे? इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले ये जो मिनट और सेकेंड है इसको हम डिग्री में बनाएं, मिनट और सेकेंड को डिग्री में बनाएं। उसके बाद तब जब वो डिग्री में बन जाएगा तब π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे सीधे रेडियन में बदल जाएगा। जैसे आपको अगर कह दिया जाए, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 घंटे और 40 मिनट। अगर 4 घंटे और 40 मिनट मैंने ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर इसको मुझे घंटे में बदलना हो तो क्या करूँगा? मैं सबसे पहले 40 को 60 से भाग कर दूंगा तो ये निकल जाएगा, क्या ये घंटा बन जाएगा। तो हम ऐसे लिखने वाले हैं 4 घंटे 40 मिनट को 4 सही 40/60 घंटे, इस प्रकार से लिखूंगा। भाई ये मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देता हूँ। जैसे 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? आप कहते हैं 1 घंटा होता है, तो 60/60 कर देंगे तो 1 आएगा ना। उसी प्रकार से अगर कहेंगे कि भाई 30 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 30/60 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि आधा घंटा कहते हैं या 1/2 घंटे कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 40 मिनट है तो 40/60 लिख देंगे इसको, और इसको ऐसे लिखते हैं 4 सही 40/60 घंटे। अब इसको सालों कर लिया जाता है, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 सही 2/3 घंटे। 4 सही 2/3 घंटे को कैसे, थोड़ा सा और ये जो फ्रैक्शन का रूल है उसके आधार पे सॉल्व कर लेंगे आप। ये 3 4 जा 12, 12/2 हो जाएगा 14/3 आवर्स।
इस प्रकार से ये 4 घंटे 40 मिनट को आपने क्या लिख लिया है, 14/3 घंटे लिख लिया है। अब यहाँ पे मिनट का कोई मेजरमेंट नहीं बचा, केवल और केवल घंटा लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ जब 37 मिनट और 30 सेकेंड लिखा है तो उसको भी हम डिग्री में कैसे बदलते हैं ये समझने का प्रयास करें, बहुत मज़ा आने वाला है, पूर्ण रूप से समझ में आएगा, आराम से चलेंगे। इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ 50 डिग्री 37 मिनट और 30 जो 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 30/60। अब इसको ऐसे लिख देंगे, ये भी मिनट हो गया। और ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि ये वाला हटा दिया जाए, इसको ऐसे लगा लिया जाए, इसको हटा दिया जाए यहाँ से, तब ये पढ़ा जाएगा 37 सही 30/60 मिनट, ये मिनट हो गया। जो 30 सेकेंड था उसको मिनट में बदलने के लिए क्या किया गया, 60 से भाग कर दिया गया। अब मिनट की दोनों क्वांटिटीज़ बन गई हैं तो 37 सही 30/60 मिनट कहा जाएगा। ये इसको हम कट कर देंगे यहाँ से, ये 3 और ये हो जाएगा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आगे अगले स्टेप में लिखेंगे 50 डिग्री 37 सही 1/2 मिनट। मैं इस मिनट को थोड़ा सा और फ्रैक्शन के रूल से सॉल्व करना आप जानते हैं। 50 डिग्री ये 37 दूना 74 होता है, 74 1 75, 75/2 ये हो जाएगा मिनट। अब समझने का प्रयास करें, अगर मिनट में बदल गया है तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, फिर से 60 से भाग करते हैं। 60 से भाग करने का मतलब 1/60 से गुणा, ये हो जाएगा 50 डिग्री और ये हो जाएगा 75/2 गुणे 1/60। अब ये भी क्या हो जाएगा, अब चूंकि इसको ये मिनट है, मिनट को 60 से भाग कर दिया गया है इसको, तो अब ये भी क्या हो गया, ये भी अब डिग्री बन गया है। तो डिग्री बन गया तो ये 50 डिग्री यहाँ पे ना लिख के हम इस प्रकार से लिखूँगा और यहाँ पे डिग्री का निशान लगाऊँगा। ध्यान रहे डिग्री का निशान लगाने में कई बार बहुत सारे लोग केवल डिग्री जैसे लिखना है 45 डिग्री तो ऐसे लिख देते हैं। ये जो पॉइंट आपने बना रखा है ये पॉइंट डिग्री को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये गलत तरीका है। तो डिग्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लिखा जाएगा 45 डिग्री। ये रिप्रेजेंटेशन हर जगह मायने रखते हैं, इनको सही तरीके से यूज करना होगा। अब 50 सही 75/2 गुणे 1/60 डिग्री हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, 15 से कट जाएगा, ये शायद ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करता हूँ। अभी 50 सही ये हो जाएगा 5 ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 ये है डिग्री में। आगे एक स्टेप और लिखता हूँ फ्रैक्शन के रूल से। आप जानते हैं जो रूल यहाँ पे लगाया गया था वही रूल यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। ये हो जाएगा 8 0 0 8 5 40, 40 यानी कि 400 + 5 बटे हो जाएगा ये 8 और पूरे का क्या है, ये पूरा है डिग्री में। एक लाइन यहीं पे और लिखता हूँ, ये हो जाएगा 405/8 डिग्री। हमारा टारगेट था जो ये मिनट और सेकेंड में दिया गया था 50 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड, उसको मेरा बदलने का टारगेट था डिग्री में। तो डिग्री में हमने कितना लिख दिया, 405/8 डिग्री। हमको बदलना वास्तव में क्या है, इसमें जो आपके क्वेश्चन में कहा गया है रेडियन में बदलने के लिए। तो आइए आगे बढ़ता हूँ। ये हो जाएगा, आगे इस स्टेप में आपको समझा देता हूँ। ये हो जाएगा 405/8 और ये हो जाएगा π/180। ये हो जाएगा क्या है में, रेडियन में हो जाएगा। बस 405/8 डिग्री था, आपने रेडियन में बनाने के लिए π/180 से गुणा कर दिया, काम खत्म हो गया। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और। ये कितने से डिवाइड होगा भाई, ये मेरा विचार है कि 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। ये 5 3 15, 3 5 6 30, ये 5 8 40, 5 1 5। और अभी ये 9 से भी डिवाइड हो सकता है और 9 9 जा 20, ये 81 और 9 4 जा
36, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और थोड़ा सा लिखें, ये हो जाएगा 9 पाई अपान, ये हो जाएगा 8 4 जा 32, ये हो जाएगा रेडियन। 9 पाई अपान 32 रेडियन, ये आपका रिजल्ट निकल आया है। यानी कि 50 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड को आपने 9 पाई बटे 32 रेडियन लिख दिया है, जो कि आपका रिजल्ट हो गया। तो बहुत अच्छा समझाया गया है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से चीज़ें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। इसको नोट कर ले, तब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दे विद्यार्थियों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट मैंने लिख रखा है। ये रेडियन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है दिए गए रेडियन मापों को डिग्री में बदलिए। बहुत आसान तरीका है, सब कुछ समझ में आने वाला है। आइए देखता हूँ। ये 7 पाई बाई 3 जो रेडियन है, इस रेडियन को मैं लिख दूंगा 7 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, और ये तब क्या हो जाएगा, ये डिग्री में हो जाएगा। चाहे तो आप डिग्री यहाँ पे लिख दें हिंदी में, चाहे आप ये निशान लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ूंगा, पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करते हैं, ये 3, ये हो जाएगा 6 0, ये हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, यानी कि 420 डिग्री हो जाएगा, 420 अंश हो जाएगा। ये जो 7 पाई बटे 3 रेडियन आपने लिखा था, इसको अगर 180 बटे पाई से गुणा करें तो ये डिग्री में बदल गया, और फाइनल रिजल्ट आ गया है आपका 420 डिग्री। ये रिजल्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये 11 बटे 16 रेडियन में है, यहाँ पे पाई है ही नहीं कहीं, लेकिन फिर भी हम जो रेडियन में लिखे हैं इसको डिग्री में बदलने का तरीका तो वही है, तरीका थोड़ी बदल जाएगा। 180 बटे पाई से गुणा किया था, 180 बटे पाई से यहाँ भी गुणा करूँगा। आप ध्यान दें, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 11 बटे 16 इंटू 180 बटे पाई, ये हो जाएगा हमारे पास डिग्री में। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, डिग्री। ये अब पाई का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। समझने वाली बात है कि यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो गया था, इसी वजह से मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि आप जब एक्सरसाइज चालू करने बैठे तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना आए। आप ध्यान दें, ये हो जाएगा, यहीं से कट आउट शुरू कर दीजिए, यहीं से धीरे धीरे जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ पे 2 बचा रिमाइंडर, और ये हो जाएगा 5। ठीक, अब आगे क्या बचा है उसको जरा लिख लिया जाए। 11 इंटू 45 अपान 4, ये पाई की वैल्यू 22 बटे 7 होती है, तो मैं यहाँ पे 22 बटे 7 करने का मतलब यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सब कुछ समझ में आया आपको। पाई का मान 22 बटे 7 लिखा गया है यहाँ पे। आप चाहें तो 3.14 भी लिख सकते हैं, लेकिन 22 बटे 7 लिखने से यहाँ पे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा यहाँ से 2, और आगे चालू करेंगे हम लोग। अपान हो जाएगा ये 8, और ये निकल के आया है डिग्री में। ये 315 बटे 8 डिग्री हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सीधे इसको मल्टीप्लाई किया गया। आइए आगे चालू करते हैं हमने एक बार दोबारा फिर से रिजल्ट चेक कर लिया, जिससे कि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि जब क्लास चलती रहती है तब तो छोटे मोटे कैलकुलेशन विद्यार्थी कहीं गलती हो जाती है तो विद्यार्थी स्वयं बता दिया करता है, लेकिन हम लोगों से अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो सीधे बाद में पता चलता है, जो कि बड़ी समस्या हो जाती है। तो दोबारा यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि रिजल्ट चेक कर लिया जाए। ये 315 से भाग करना है, आप जानते हैं 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, यानी कि 3 बार जाएगा ये। 8 त्रिक 24 हो गया ये, और ये 5, 24 36, और यहाँ भी 5 आ जाएगा ये। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 48 49 50, यानी कि 7। यहाँ पर 7 रिमाइंडर बचा है। अब समझने का प्रयास करें, ये 36 डिग्री हो गया है।
अभी यहाँ पे 7 बच गया, भाग जाना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस 7 को हम मिनट में बदल देंगे, यानी कि 7 गुणे 60 बना देंगे। अब इसको ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, 7 6 हो जाएगा 42 और 0 तो है ही। अब यहाँ पे ज़रा डिवाइडेशन चालू करता हूँ तो कैसे होगा, ज़रा समझने का प्रयास करें। फिर से नीचे ये 8 5 40 हो जाएगा और यहाँ पे 20 बचा। ठीक, ये जो 5 आया है ये 5 अभी फिर से भाग जाएगा यहाँ पे, ये 8 2 16 हो जाएगा और ये बचा 4। अभी ये जो 4 बचा है, 4 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसी 4 को मैं यहाँ पे लिख के सॉल्व कर रहा हूँ। ये आ गया मिनट, 36 अंश 52 मिनट। अभी 4 मिनट और बचा है लेकिन भाग नहीं जाने वाला है, तो क्या करूँगा, 4 को मैं 60 से गुणा कर दूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। 240 को फिर से 8 से डिवाइड करूँगा भाग के नियम से, ये हो जाएगा 3 24, ये 0 यहाँ पे फिर से आ गया है और ये बना क्या, ये बन गया यहाँ पे सेकेंड, यानी कि 36 अंश 52 मिनट 30 सेकेंड। रिजल्ट मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 36 अंश 52 मिनट 30 सेकेंड। ये रिजल्ट आ गया। रेडियन में दिया गया था, आपने इसको डिग्री में लिख लिया। डिग्री का मतलब डिग्री मिनट और सेकेंड में लिखना था। तो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। हाँ, विद्यार्थियों को कई बार ऐसे कैलकुलेशन को समझने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कैलकुलेशन आप पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद। तो ऐसे कैलकुलेशन में जब भी सामने आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लिया कीजिए। जब आप सीधे क्लास में होते थे तो मैं स्वयं 2-3 बार बता देता था, अलग अलग क्वेश्चन बता देता था, लेकिन अगर आप वीडियो क्लास ले रहे हैं तो वीडियो क्लास में इतना काम आप ज़रूर कर लें कि एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। अगर नहीं देखते हैं तो वो आपके लिए समस्या पैदा होगी कि आप ऐसे सवालों को समझने में तब परेशान होंगे। विद्यार्थियों ध्यान दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का। कहा गया है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 1.5 सेंटीमीटर लंबी सुई, मैंने यहाँ पे ये आपका पॉइंट है, यहाँ से 1 मिनट की सुई मैंने बना दिया। इसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि 50 मिनट चलने के बाद यह कितना कोण बनाएगी, यानी कितना घूम जाएगी कहा गया आपकी बुक में। और कितना घूम जाएगी का मतलब है कि ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी। समझने का प्रयास करें। ये हो जाएगा यहाँ पे 1.5, यानी कितना घूम जाएगी का मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण नहीं, ये रास्ता, यानी कि यहाँ पे चाप कितना होगा, सॉरी अभी गलती हो गई थी, चाप की लंबाई, यानी कि हमको अगर मैं चाप की लंबाई यहाँ से ऐसे L मान लूँ, हमको यहाँ से यहाँ तक इस चाप की लंबाई मुझे चाहिए। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो 50 मिनट में घूम पाई है सुई, उस चाप की लंबाई मुझे चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं हुई सवाल को समझने में। सवाल यही लिखा गया है आपकी बुक में, आप मिला लीजिए, पढ़ लीजिए। तो भाई ये चाप की लंबाई चाहिए तो हमारे पास एक फार्मूला है यहाँ पे। सबसे पहला काम तो आप ये बताएं कि ये कोण कितना घूमा, ये 50 मिनट में कोण कितना बनाएगी। 50 मिनट बराबर, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 मिनट में 6 सेकेंड होते हैं। तो 50 मिनट में कितने सेकेंड, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, गलती हो रही थी। 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री। तो 50 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 50 गुणे 6, ये डिग्री हो जाएगा, यानी कि 300 डिग्री। ये जो यहाँ से यहाँ तक का कोण बना, ये थीटा बराबर कितना बना, 300 डिग्री बन गया। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे एक फार्मूला आप जानते हैं, कोण, आज भी ये फार्मूला बताया गया है, बराबर चाप L बटे त्रिज्या R।
कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यही चाप की लंबाई यानी कि L हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं L इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू आपके पास है 1.5 यानी कि 1.5 इंटू थीटा आपके पास आप जानते हैं 300 डिग्री है, ये 300 डिग्री हो गया, ये सेंटीमीटर में है। अभी ये जो कोण आया है, अभी जो चाप की लंबाई आई है, अभी चाप की लंबाई सीधे नहीं ज्ञात की जा सकती है। ये जब जो कोण दिया गया है किसी भी कैलकुलेशन में, कोण को सॉल्व करने के लिए जब भी एंगल के साथ कोई ऑपरेशन होता है तो हमेशा उसे रेडियन में बदलना पड़ता है, तभी वो सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर में आपका रिजल्ट कन्वर्ट कर देता है। ये नियम है, इसको समझने का प्रयास करें। एंगल जो है वो एंगल कांस्टेंट माना जाता है और रेडियन जो है वो रेडियन मैथमेटिक्स की भाषा में वेरिएबल माना जाता है, इस वजह से हमेशा रेडियन में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो आगे बढ़ूँगा, बहुत छोटा सा सवाल है ये हो जाएगा 1.5 इंटू 300 इंटू पाई अपान 180। अब ये जो निकल के आएगा ये सेंटीमीटर निकल के आएगा, ये सेंटीमीटर हो गया रिजल्ट में आपके। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, पाई को 22/7 लिख दें या फिर 1.34 लिख दें। फिलहाल मैं यहाँ पे 0.5 हो जाएगा ये, और इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 पाई सेंटीमीटर। ये जो चाप L की लंबाई हुई वो 2.5 पाई सेंटीमीटर हुई। अब पाई का मतलब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख देंगे कितनी, पाई इक्वल्स टू 3.14 रख देंगे तो सीधे रिजल्ट एक स्टेप आप और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपने बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब मैं ये विचार करता हूँ कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस और विद्यार्थियों के पास हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही प्रयास करता हूँ और बाकी की चीज़ें जो है आपको अगले वीडियो में दी जाएंगी। क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ आपके, और अगले वीडियो में इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देता हूँ। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।